जय भीम साथियों, आज आप सभी को बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ रोचक बातें बताने आया हूं साथियों। कुछ रोचक तथ्य आप सभी को बताने आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारियां आपको दे पाऊं और यह भी उम्मीद करता हूं कि बड़े ध्यान से आप इन सभी बातों को सुनेंगे और लोगों तक भी इसको पहुंचाएंगे। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ, जिस शहर को आज डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, अपने आप में यह बहुत गर्व का विषय है कि जिस शहर में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया हो, आज उसी व्यक्ति के नाम से एक शहर को जाना और पहचाना जाता हो। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी राव था और माताजी का नाम भीमाबाई था। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दलित समुदाय में पैदा हुए, महार जाति में पैदा हुए, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें बाबा साहेब अम्बेडकर को उठानी पड़ी, जिसकी वजह से नाई उनके बाल नहीं काटा करते थे। साथियों, जब उम्र बढ़ती गई तो जब विद्यालय में दाखिले के लिए गए तो साथियों विद्यालय में दाखिला भी जल्दी से नहीं मिला और बहुत संघर्षों के बाद जब विद्यालय में दाखिला भी मिला तो साथियों क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाया जाता था। एक बार की वाकया मुझे याद है साथियों कि बाबा साहेब अम्बेडकर जब क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़े तो उनकी दिमाग, उनकी इच्छा शक्ति, उनका कौशल मैं आपको बता रहा हूं साथियों के क्लासरूम के बाहर बैठने के बावजूद भी। साथियों, एक बार जब मास्टर जी सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे, बाबा साहेब क्लासरूम के बाहर बैठकर जो है पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो मास्टर जी ने सभी बच्चों से सवाल किया, बच्चों ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं किंतु छू नहीं सकते। तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया साथियों के सर सूरज है, चंदा है, तारे हैं, हवा है। लेकिन उसी बीच क्लासरूम के बाहर बैठकर भी एक बच्चा पढ़ाई पढ़ रहा था जिनका नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनको बचपन में भीम नाम से पुकारा जाता था। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मास्टर जी मैं भी जवाब दूं। तो मास्टर जी ने बोला ये क्या बता पाएगा, चल ठीक है तू भी जवाब दे। तो साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर का जवाब सुनकर सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर, इसका जवाब सुनने से पहले मैं एक कहानी और आपको बता दूं कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर को एक बार विद्यालय में प्यास लगी तो जो पानी का मटका रखा हुआ था ना साथियों, सभी बच्चे उसमें से पानी पी रहे थे। लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर उस मटके से पानी पीने की ओर बढ़े तो साथियों बाबा साहेब अम्बेडकर को उस मटके से पानी नहीं पीने दिया गया। ये बोल दिया गया कि तुम महार जाति से हो, तुम अछूत हो, तुम्हें इस मटके को छूने नहीं दिया जाएगा। वही चीज बाबा साहेब के दिमाग में थी और बाबा साहेब ने झट से उस सवाल का आंसर दिया कि मास्टर जी क्लासरूम के कोने में जो पानी का घड़ा रखा हुआ है ना, मैं उसे देख तो सकता हूं, लेकिन विडंबना की बात है कि जिस जाति में मैं हूं उसकी वजह से मैं उसे छू नहीं सकता। तो मेरे लिए तो यही सबसे दूर है जिसको मैं देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। साथियों, इतने संघर्ष बाबा साहेब ने अपने जीवन में किए, इतने उत्पीड़न सहे, जातीय उत्पीड़न से, उसके बावजूद भी बाबा साहेब बहुत पढ़े और विदेश पढ़ने गए। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो विदेश में जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर पहले भारतीय थे। साथियों, आपको यह सुनकर भी बड़ा हर्ष होगा, बड़ी खुशी होगी कि वो एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो कि लंदन संग्रहालय में आज भी प्रतिमा लगी हुई है। साथियों, मैं समझता हूं हमारे देश के लिए यह बड़ा गर्व का विषय है। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम बहुत सारे पुरस्कार भी हैं, जिनमें से 1956 में बोधिसत्व पुरस्कार, 1990 में भारत रत्न पुरस्कार, 2012 में साथियों द ग्रेटेस्ट इंडियन का पुरस्कार और तमाम बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी साथियों, इतना तंज जातीय शोषण सहने के बावजूद भी। साथियों, आज जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो बीच में जो चक्र है वो चक्र भी बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। साथियों, विश्व में निजी पुस्तकालय अगर किसी का था या किसी का है तो साथियों वो नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। साथियों, जब बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ने में बहुत रुचि थी, इसी वजह से तो वो इतना कुछ कर पाए। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर के पास अपना निजी संग्रहालय था जो विश्व का सबसे बड़ा निजी संग्रहालय था, जिसमें 50,000 से ज्यादा पुस्तकें थी। साथियों, आज किसी के घर में मैं समझता हूं 50 पुस्तकें भी नहीं होती। बाबा साहेब के निजी संग्रहालय में 50,000 से ज्यादा पुस्तकें थी। बाबा साहेब की एक पुस्तक थी जिनके नाम पे लंदन के अंदर आज एक टेक्स्ट बुक भी है जिसको बच्चों को पढ़ाया जाता है। और बाबा साहेब ने हमेशा दलित समाज पे हो रहे शोषण, अत्याचार, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब वाइसराय कार्यकारिणी के जब सिर्फ सदस्य थे तो बाबा साहेब ने मजदूरों के लिए भी काम किया। जो मजदूरों को 12 घंटे का काम करने का समय था, बाबा साहेब ने उसको बदलकर 8 घंटे रखा। जब बाबा साहेब वाइसराय कार्यकारिणी के श्रम सदस्य थे तब बाबा साहेब ने 12 घंटे काम करने वाले मजदूरों का समय बदलकर 8 घंटे रखा। साथियों, बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया साथियों, जिसके अंदर महिलाओं को सभी के समान सारी चीजें थी। ये साथियों बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। साथियों, जानकर आपको बड़ा हर्ष होगा कि
इतनी सारी चीजें सहने के बावजूद भी बाबा साहेब भारतीय संविधान के निर्माता हैं। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा इंस्पिरेशन और सफलता के लिए मैं समझता हूं किसी और को लेने की जरूरत नहीं। बाबा साहेब से बड़ा इंस्पिरेशन मैं समझता हूं किसी और व्यक्ति ने कोई और हो ही नहीं सकता है। अगर आप बाबा साहेब को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनको जानेंगे, तो मैं समझता हूं किसी और इंस्पिरेशन की आपको जरूरत नहीं है, किसी और को पढ़ने की, समझने की आपको जरूरत नहीं है। बाबा साहेब अपने आप में खुद एक इतना बड़ा इंस्पिरेशन है। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपकी जो कार्यशैली है वो आपको खुद मजबूर करेगी कि आप कुछ अच्छा करें, कुछ आप बड़ा करें। साथियों, बाबा साहेब ने कुछ बड़ा सोचा जब भी तो वो इतना कुछ कर पाए। एक तथ्य और आपको बताऊंगा साथियों, जब बाबा साहेब विदेश में पढ़ते थे ना साथियों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब बाबा साहेब पढ़ते थे, तो साथियों पैसे की कमी होने के कारण और जो पढ़ने वाले लोग थे साथियों, वो तो लंच करने बड़ी बड़ी कैंटीनों में जाते थे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर, आपको जानकर दुख भी होगा थोड़ा सा कि साथियों बाबा साहेब अम्बेडकर पानी में ब्रेड भिगोकर खाते थे, पैसे भी बचाते थे साथियों और समय भी बचाते थे ताकि वो पढ़ पाए, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा परिवर्तन करना था। तो साथियों, ये कुछ जानकारियां मैं आपके बीच बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में लेके आया कि बाबा साहेब अम्बेडकर पहले ऐसे भारतीय हैं जिनके पास अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले, विदेश में जाकर पहले भारतीय हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के पास निजी अपना संग्रहालय, जो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, जिसके अंदर 50,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर की कुछ बातें भी थी जो बाबा साहेब कहा करते थे। वो तथ्य थे कि 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर का जिया जाए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो सभी को समान रखे। मैं किसी भी देश की उन्नति को, किसी भी वर्ग की उन्नति को उस देश के, उस वर्ग की महिलाओं की उन्नति से नापता हूं। ऐसे तमाम बाबा साहेब के तथ्य थे। सोचिए साथियों, बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया, हिंदू धर्म को छोड़कर। और साथियों, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्मांतर था जिसमें हजारों लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है साथियों। और साथियों, ऐसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर के बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी और आप लोगों को भी इसको समझाने में मदद करेंगे। आप खुद भी बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट को जानेंगे और एक दलित समाज, बहुजन समाज, और मैं तो कहूंगा समूचे भारत पर बाबा साहेब का बहुत बड़ा एहसान है। और पूरे भारत को आज उन पर गर्व करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति हमारे देश में, एक ऐसा लाल हमारे देश में जन्मा जिसने हमारे देश को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर गए। साथियों, लंदन के अंदर अपनी प्रतिमा लगवाना, एकमात्र भारतीय होना, मैं समझता हूं अपने आप में बहुत गर्व का विषय है साथियों। ये जानकारी कुछ आपके बीच लेकर आया आपका भाई अभिषेक कुमार जाटव। उम्मीद करता हूं कि आप और लोगों तक भी इन जानकारियों को पहुंचाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।